भौतिक तापा, दैहिक दैहिक भौतिक तापा। राम राज का वो नहीं जाता, राम राज का वो नहीं जाता, दैहिक दैहिक भौतिक तापा, दैहिक दैहिक भौतिक तापा। तीनों प्रकार के तापों को उन्मूलन भगवान कृष्ण की कथा कर देती है। ऐसी भगवान की कथा है। बोल महाराज जी ऐसी कथा कहां से आई, प्रकट कैसे हुई, कृपा करके बताओ। तो तीसरा श्लोक बड़ा सुंदर, आप नोट करो। निगम कल्पतरोरुगलितं फला, सुख मुखादमृतं द्रव संयुता, पिबत भागवतं रसमालयं, मुहुरहो रसिका भूरिभा। सज्जनों, बड़ा ही सुंदर वर्णन है। निगम कहते हैं वेद को। निगम माने वेद। वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है, उस कल्प वृक्ष का पका पकाया फल श्रीमद् भागवत है। निगमो वेदः, निगम रूपी कल्प वृक्ष का गलित माने पका फल है भागवत। पर महाराज जी फल तो लगता ऊपर है, पेड़ के ऊपर नीचे कैसे आ गया? सुख मुखा, भगवान सुखदेव के मुख लगने से फल नीचे आया है, नीचे आया है। सुख मुखा, सुख माने तोता। फल के अंदर महाराज गुठली होती है, छिलके होते, इसमें क्या है? भागवत रूपी फल में न गुठली है न छिलके है, इसमें तो अमृत ही अमृत भरा हुआ है। त्यागने योग्य वस्तु है ही नहीं, छोड़ने योग्य कोई वस्तु नहीं है। करे क्या? बोले पियो। महाराज जी फल तो खाया जाता है, पिएंगे कैसे? भागवत को एक जगह नहीं लिखा सुनने के लिए। लोग कहते हैं कथा सुनेंगे, नहीं नहीं, कथा सुनना नहीं है, कथा पीना है। इधर से सुनोगे इधर से निकल जाएगी, इसलिए पीना है। भागवत में लिखा पिबत भागवतम रसमालया, पिबत भागवतम रसमालया, रसमालयम आलयम, इसको पियो। महाराज जी कितनी बार पिए? 4 साल तो बालाजी सेवा धाम में हो गए, हर साल पिलाते हो। कितने साल और पिलाओगे? 5 हो गया, मुनीलाल जी बता रहे हैं। 5 सालों से यहाँ पी रहे हैं और रोज पीते ही जा रहे हैं। अभी अभी पीछे सिरसा में पीते पीते आए और फिर महाराज यहाँ से पूरा होते 16 तारीख को फिर पिलाने के लिए आगे हरियाणा प्रदेश में चले जाएंगे। वहां से महाराज फिर 23 तारीख को फ्री हो गए, फिर कर्नाटक बेंगलोर में चले जाएंगे, वहां पिलाएंगे 26 जुलाई से। रोज ये काम है। बताओ कितनी बार पिए? 1 बार, 2 बार, 10 बार, 50 बार? नहीं नहीं, भागवत में लिखा पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुरहो रसिका भूरि भावुका। मुहुरहो, इसको बार बार पियो, इसको बार बार पियो। 1 बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार नहीं, जब तक आपका लय नहीं हो जाए तब तक आप पीते रहो, पीते रहो। गोविंद की कथा का पान करो। लेकिन कौन पीता है इसको? भूमि भावु का,
हर लोग कोई नहीं पी सकता, जिसको प्यास है वो पिएगा। आश्रम के आगे प्याऊ लगी हुई है, ठंडा ठंडा निर्मल निर्मल जल है। कोई भक्त उधर से गुजरता गुजरता जा रहा है, उसको प्यास नहीं है। अब प्यास नहीं है तो क्या कहे, भैया ये प्याऊ किसने लगाई है, पानी कहां से लाते हो, ठंडा नहीं है। अरे भाई तुमको कितनी तनख्वाह मिलती है। अब उसको प्यास तो है नहीं, इधर उधर के प्रश्न करेगा। लेकिन जिसको प्यास लगी है दौड़ा दौड़ा आएगा, पूछेगा भी नहीं पानी तू कहां से लाया, तू मुझे पानी पिला दे। ऐसे भागवत में भूवि भावुका, जो भावुक है वो आके भगवान की कथा सुनेंगे, जो रसिक है वो कथा सुनेंगे। सबके बस की बात नहीं है, सबके बस की नहीं। निगम कल्पतरो ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा बड़ी सुंदर है महाराज जी। ऐसी कथा देखो, जो ये कह दे कि मैंने बहुत कथा सुन लिया, वो समझ लो कथा का महत्व नहीं जानता है। भगवान की कथा सुनने के बाद ये मत कहो कि मैंने बहुत सुना है। राम कथा जे सुनते अघाई, राम कथा जे सुनते अघाई, रस विशेष जानते नाही, रस विशेष जानते नाही। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं गाना, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं गाना, श्रवण महेंद्र अहि भवन समाना, श्रवण अहि भवन समाना। जिन्हें कथा सुनी नहीं गाना, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं गाना, श्रवण महेंद्र भवन समाना, श्रवण भवन समाना। जो भगवान की कथा नहीं सुनता है वो तो महाराज अहि भवन, अहि नाम सर्प है और सर्प के बिल के समान उसके कान है। इसलिए भगवान श्रीमन नारायण की कथा जरूर सुने। मैं तो कहता हूं घर की बहू बैठ के अपनी सास को सुनाए नित्य प्रति। मुझे बड़ी खुशी है। हमारे भागवत जी साहब हमसे कह रहे थे महाराज अभी अभी सुख सागर की कथा मैंने मेरे घर में पूरी करी है, नित्य प्रति सुख सागर की कथा पढ़ता हूं। जीवन धन्य है, किसी वक्ता की आवश्यकता नहीं है। मैं कहता हूं आप अपने घर में बैठ के सुंदर भागवत की कथा स्वयं पढ़ सकते हो। नित्य प्रति एक अध्याय का पाठ करोगे। श्रीमद् भागवत में 335 अध्याय है और साल भर में 365 दिन होते हैं, तो एक साल में भागवत की कथा पूरी हो जाएगी। ऐसे प्रभु की कथा मोह रहो रसिका यहाँ सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषि प्रश्न कर रहे हैं। जैसे मेरे बैठते बैठते हमारे भागवत जी साहब ने मेरे से प्रश्न किया था कि भगवान कृष्ण के बारे में कृष्ण कथा बाल चरित्र सुनाओ। जरूर सुनाऊंगा। ऐसे सज्जनों श्री सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषि प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्नों के बगैर कथा आरंभ नहीं होती है। बड़ा सुंदर प्रश्न है, देखो। त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यात्या विधीतानि
धर्म शास्त्र प्रश्न बड़े सुंदर है और ये प्रश्न केवल अपने लिए नहीं, पूरी समाज के हित के कल्याण के लिए है। किसी महात्मा के पास में जाओ, अपने लिए प्रश्न कभी मत करना, अपने लिए प्रश्न नहीं, पूरी समाज के हित के लिए प्रश्न करना। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, प्रातःकाल की वेला में पंडित जी महाराज एक हमारे भाई सिरसा से आए हुए सुरेंद्र भाई, उनसे पूजन करवा रहे थे। मैंने सुरेंद्र भाई से पूछा कि भाई आप संकल्प कर लो। बोले हाँ महाराज जी। मैंने कहा क्या कामना है? आहा, उनके मुख से निकला, महाराज जी कामना मेरी कुछ नहीं है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् यह संकल्प, यह कामना प्रातः काल की वेला में उठने के बाद समस्त लोगों की सुख की कामना करो। अपने लिए तो हर कोई करता है, इंसान हो समाज के हित के लिए, समाज का कल्याण होना चाहिए। प्रश्न कर रहे हैं, पहला प्रश्न क्या किया है गुरुदेव? एक मेरा प्रश्न है, मानव के लिए परम कर्तव्य रूपी धर्म क्या है? मैं अलग अलग लोगों में अलग अलग जगह भटक रहा हूं। कोई कहते प्रातः 4 बजे उठो वो धर्म है, कोई कहते कथा सुनो वो धर्म है, कोई कहता गौ की सेवा करो वो धर्म है, कोई कहता भंडारा करो वो धर्म है, कोई कहते लाखों की संपत्ति दान करो वो धर्म है, कोई कहते प्रातः काल उठ के गांव की परिक्रमा करो वो धर्म है, कोई कहता गांव से उठ के रामदेवरा पैदल चले जाओ वो धर्म है। क्या है हमारा ये मन, हमारा क्या धर्म क्या है? कृपा करके बता। गुरुदेव दूसरा प्रश्न एक और है। बोले क्या है? दूसरा प्रश्न बड़ा सुंदर है। दूसरा प्रश्न गुरुदेव हमारा यह है कि बड़ी विचित्र बात है, किसी एक मंदिर में हम जाते हैं तो किसी व्यक्ति के पास, धर्मात्मा संत के पास जाएंगे, वो कहेगा शंकर जी श्रेष्ठ है, कोई कहेगा हनुमान जी श्रेष्ठ है, कोई कहेगा दुर्गा माता श्रेष्ठ है, कोई कहेगा भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, कोई कहेगा राम दरबार श्रेष्ठ है, कोई कहेगा भैरू बाबा श्रेष्ठ है। क्या है? हम सब कंफ्यूज में हैं। अरे किसको पूजे किसको छोड़े? एक मंदिर है, 10 दरवाजे हैं, 50 देवता अंदर बैठे हुए हैं। 100 ग्राम चना बादाम लेके जाएंगे, शंकर को चढ़ाया, राम जी को चढ़ाया, कृष्ण को चढ़ाया, दुर्गा को चढ़ाया, घूमते घूमते 100 ग्राम चना बादाम जाते जाते भैरू बाबा ऐसे रह गए, वो चढ़ाया ही नहीं। किसको पूजे किसको छोड़े? प्रश्न बड़े सुंदर है। कृपा करके बताओ, एक कोई ऐसा देवता हो जिसे एक देव को पूजने से सभी देवी देवता का पूजन हो जाए। गुरुदेव एक प्रश्न और है, कृपा करके बताओ। एक प्रश्न हमारा है कि वेद में लिखा है परमात्मा का जन्म नहीं होता, परमात्मा अजन्म है। भगवान तो भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी अभिरामा संघन श्यामा निजरायुत भुज धारी भूषण बनवाला नयन विशाला शोभा से करारी कर जोरी स्तुति तोरी
सुख सागर सब गुण आगर जही गावई श्रुति संता सो पदहित लागी जन अनुरागी भगत श्री कंठ हाथ निकाया निरंत माया रोम रोम प्रतिभेद कहे मोर सोवासी यह उपहासी सुनत धीर पति किरण रहे जब ज्ञाना प्रभु शिकारा चरित बहुत विधि कही कथा सुनाई मात जाई यही प्रकार सुत सुनी चरण सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुरभूपा चरित जो गावे हरि पद पावे तेरे पर ही भगवूपा जय जय सिया रामा जय सिया रामा जय सिया राम जय राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। वेद में लिखा है परमात्मा का जन्म नहीं होता। एक बार मुनिलाल जी एक भक्त मेरे से प्रश्न करने लगा, बोल महाराज जी भगवान ही कोई गर्भ में जाते हैं क्या? अरे भाई भगवान है और भगवान कोई गर्भ में जाते हैं? मैंने कहा भगवान गर्भ में न जाए और जाने के बाद भगवान भगवान ने रहे, वो भगवान ही किस काम का है? भगवान तो महाराज जहां भक्त बुलाता है वहीं चले जाते हैं। भगवान जहां भक्त बुलाएगा नीच के घर जाएंगे, स्वपापी के घर चले जाएंगे, चांडाल के घर चले जाएंगे, लेकिन बुलाने वाला भक्त चाहिए। एक 12 गुण संपन्न ब्राह्मण, एक ब्राह्मण जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंद में श्री प्रहलाद 12 गुण संपन्न ब्राह्मण है। और वो ब्राह्मण भगवान की भक्ति नहीं करता है, और जब नहीं करता है भगवान को नहीं भजता है, और एक साधारण जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति भगवान का भजन करता है, तो उस ब्राह्मण को नहीं भगवान तो सबसे पहले उस छोटी जाति वाले से मिलते हैं। विचार करो, अद्भुत भाव है। भगवान प्रकट होते हैं, जहां भगवान को भक्त बुलाता है वही प्रगट। प्रेम तो प्रकट होय में जाना। आपकी हृदय में यदि प्रेम है, कौशल्या के हृदय में प्रेम था, कौशल्या हित का, इसलिए कौशल्या के भवन में भगवान प्रकट हो गए। आप भी कौशल्या बनी। अब जब आप कौशल्या बनते हो तो भगवान जरूर आपके हृदय में आएगा। भगवान प्रेम प्रेम बिन रीजे नहीं नटवर नंद किशोर। आप यज्ञ कर रहे हो स्वाहा स्वाहा और प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, तो भगवान आपको नहीं मिलेगा। भगवान आपको पता है, ब्राह्मण लोग यज्ञ करते करते दाढ़ी सफेद हो गई, कोई परमात्मा का दर्शन नहीं। और ब्राह्मणों की पत्नियों ने भगवान को गोद में बिठा के परमात्मा को भोजन करवाया। प्रेम बिन रीजे नहीं नटवर नंद किशोर। नारायण
अजन्मा है। जन्म लेने के बाद अजन्मा है। आहा, बिनु पग चलई सुने बिनु काना, बिनु पग चलई सुने बिनु काना, करहु विधिहारा करहु विधिहारा, करहु विधिहारा, तब चलो सुने बिनु काना, बिनु पग चलई सुने बिनु काना। पर ब्रह्म है, वो परमात्मा, वो निर्गुण हो सकता है, निर्विकार हो सकता है। उसके हाथ नहीं ब्रह्म के, उसके पैर नहीं, उसके कान नहीं, फिर भी सुनता है। पैर नहीं फिर भी चलता है, हाथ नहीं फिर भी काम कर रहा है। वो पर ब्रह्म है, वो निर्विकार है, वो निर्विशेष है। आहा, चौथा प्रश्न है, भगवान विष्णु के कितने अवतार हुए? किसी के पास जाते हैं वो कहते हैं 10 हुए, कोई कहता है 2 हुए, कोई कहते भगवान के 24 अवतार हुए हैं। आप कृपा करके बताओ परमात्मा के अवतार कितने हुए हैं? एक प्रश्न हमारा एक और है, कृष्ण की कथा जो बोलता है, बोलने वाला वक्ता बहुत बड़ी बात को छोटे रूप में बताएं, वो श्रेष्ठ प्रवक्ता है। छोटी बात को बड़े रूप में नहीं बताएं। अत्रो बहुत बड़ा सुंदर बात। यदि वक्ता श्रीमद् भागवत कृष्ण कथा की व्याख्या करनी शुरू करेगा तो सामने बैठने वालों को नींद आ जाएगी। इसलिए सरल सरल भाषा के अंदर कृष्ण की कथा का गान करे। अतः साधु त्रिगत सार समुद्रते मनीषया, सार सार बताने की आप कृपा करें। एक प्रश्न और पूछ लूं? बोल हाँ पूछो। बोल मैंने सुना है कि भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए यहाँ अवतार लेके आते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता जी में लिखा है यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं श्री हरि धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेके आते हैं। तो महाराज जी भगवान लीला को संपन्न करके चले गए। लीला को संपन्न करके चले गए, धर्म कहाँ रहा? धर्महं शरणं गत। फिर महाराज धर्म किसकी शरण में रहा? कृपा करके ये घटना हमें सुनाओ। बड़ी सुंदर कथा है, बड़ा सुंदर वार्तालाप है, अद्भुत भाव है। सज्जनों, उसी समय भगवान सूत जी महाराज सौनक आदि के प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। सबसे पहले सूत जी ने सुंदर भगवान गुरुदेव का मंगलाचरण किया। पहले मंगलाचरण के अंदर श्री व्यास जी महाराज ने सत्य की वंदना करी। सत्यम परम धीमहि, गायत्री मंत्र वाला है ना, धियो यो न प्रचोदयात्। ऐसे श्रीमद् भागवत में सत्यम परम धीमहि, भागवत के आरंभ में सत्य की वंदना है।
भागवत के मध्य में सत्य की वंदना है और भागवत के अंत में सत्य की वंदना है। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्य सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। सूत जी ने मंगलाचरण किया। एक बात कहूं, सूत जी ने जो मंगलाचरण किया उसमें किसका नाम लिया? श्रीमद् भागवत में सूत जी ने जो मंगलाचरण किया उसमें सबसे पहले अपने गुरु भगवान का नाम लिया है, गुरु जी का नाम, सबसे पहले गुरुदेव का नाम लिया। हमारे तुलसी बाबा ने जब मानस का ग्रंथ लिखा, मानस ग्रंथ जब लिखा, रामचरितमानस, सबकी स्तुति करी है, सब देवताओं की स्तुति करी है, असुरों की स्तुति करी है, दुष्टों की स्तुति करी है, प्रेतों की, भूतों की, मानवों की, सबकी स्तुति है। लेकिन सबसे पहले स्तुति किसकी करी है? बंदु गुरु पद पद में परागा, बंदु गुरु पद पदम परागा, बंदु गुरु पद पदम परागा, गुरु पद पदम परागा, सूरज सुबास सरस अनुरागा, सूरज सुबास सरस अनुरागा, अमय मोहरे माया चूरन जा, अमय मोहरे माया चूरन जा, समन सकल भव तुझी परिवार, 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 समन सकल भव तुझी परिवार। सबसे पहले गुरु वंदना है। अपने गुरु भगवान के चरणों में वंदन करो। सबसे पहले श्रीमद् भागवत के हमारे श्री सुखदेव, हमारे श्री सूत जी महाराज ने सबसे पहले स्तुति में गुरु वंदना। यम प्रव्रजन्तुमनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री शुकाचार्य महाराज की वंदना करी। इसके बाद में जो सुंदर प्रश्नों का जवाब, गुरु वंदना के बाद नारायण नमस्कृत्य, पहले गुरु जी को प्रणाम है, बाद में नारायण को है। नारायण नमस्कृत्य, फिर नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण को, फिर सरस्वती को, फिर व्यास जी को। पहले किसको? गुरु भगवान को प्रणाम। सबसे पहले गुरु। सज्जनों, संवे पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षज, अहतु की प्रतिहता ये आत्मा
प्रसीदति। पहला प्रश्न था मानव के लिए परम कर्तव्य रूपी धर्म क्या है? परम धर्म वो है जो अपने लिए बुरी बात लगती है ये दूसरों के लिए कभी बुरा मत सोचना। आपको अपने लिए बुरी लगती है तो दूसरे का कभी बुरा मत सोचना। सर्वोत्तम धर्म है सबका हित करे। सज्जनों, दूसरा मैंने आपसे बताया कि सूत जी ने कहा कि एक मंदिर में 10 दरवाजे 50 देवता है। बड़ा सुंदर भाव है। यथा तरुमूल निसेचनेन त्रप्तन्ति तस्कन्धभुजोपशा। देखो भाई, बड़ी समझने की बात है। मैं किसी देवता की निंदा नहीं कर रहा हूं। मैं ये नहीं कहता कि मैं आप देवताओं की अरे निंदा तो कभी किसी की नहीं करनी चाहिए, लेकिन ध्यान रखना जैसे एक वृक्ष होता है, उस एक वृक्ष की जड़ में पानी डालने से पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाता है। डालियां, शाखा, परशाखा, पत्ते, पलवित, पुष्प और फल। पानी कहां डाला? जड़ में। ठीक इसी प्रकार एक श्रीमन नारायण जो भगवान विष्णु जो श्री कृष्ण है, उन कृष्ण को पकड़ने से, उनकी पूजा करने से सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। इसलिए मैं हर कथा में कहता हूं एक को पकड़ो, दर दर मत भटको। जब तक दर दर देवी देवताओं के चक्कर निकालते रहोगे तब तक कुछ समझ में आने वाला नहीं है। एक साधे सब सधे तो सब साधे सब जा। एक को पकड़ो। एक जो नारायण है, जो श्रीमन भगवान गोविंद है, उन एक को पकड़ोगे तो काम बनेगा। बड़ी सुंदर बात श्रीमद् भगवत गीता में वर्णन है। अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यावयुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। इस श्लोक की व्याख्या हमारे प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज ने बड़ी सुंदर टीका में व्याख्या करी है। ये जो गीता जी का 9वें अध्याय का बड़ा ही सुंदर श्लोक है। अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यावयुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। समझ गए होंगे आप लोग। अनन्य का मतलब होता न अन्य अनन्य। आपकी आंखों के सामने एक के अलावा दूसरा कोई नहीं आए। एक भगवान जो है आपकी आंखों में, एक श्री हरि के से। मुझे बात याद आ रही है, रुक्मणी नहीं थी? रुक्मणी जानते हो? अरे भाई, भगवान श्री कृष्ण की पटरानी रुक्मणी का स्वयंवर हो रहा था। और रुक्मणी का जब स्वयंवर हो रहा था उस समय रुक्मणी रोज मां कात्यायनी का पूजन करने जाती थी, अपनी कुल देवी की यात्रा। और जाना चाहिए, इष्ट देव का ध्यान रखना और कुल देवी का भी ध्यान रखना। सज्जनों, आज रुक्मणी कुल देवी की यात्रा के लिए जब जाती है और यात्रा करके जब कुल देवी का दर्शन करने लगी, उस समय कुल देवी की मूर्ति में से आज रुक्मणी को द्वारकाधीश का दर्शन हो रहा है। आप जाओ, लेकिन आप कोई भी मंदिर में जाओ, उस मंदिर में आपको अपने इष्ट का दर्शन होना चाहिए। हनुमान जी के मंदिर जाओ, जाने के बाद हनुमत लाल के चरणों में प्रणाम करो। हे हनुमत लाल जी, मेरी रति, मेरी मति, मेरी गति मेरे राम के चरणों में हो जाए। मेरे राम, अद्भुत भाव। सज्जनों,
सूत जी ने कहा, तुमने पूछा अवतार कितने होते हैं। मैं कहता हूं कि भगवान के अवतार ऐसे तो असंख्य अवतार हैं। जब जब धर्म की हानि होती है उस समय भगवान अनेकों अनेक अवतार लेके आ जाते हैं। किसी संत के रूप में, किसी महापुरुष के रूप में अवतार ठाकुर लेके आते हैं। लेकिन शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में देखें ना तो परमात्मा के 24 अवतार हैं। जब जब हो ये धर्म के हानि, जब जब हो ये धर्म के हानि, पाड़े असुर अधम अभिमानी, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा, प्रेम भूषण तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हर ही कृपा सज्जन पीरा, हर ही कृपा सज्जन पीरा। सज्जनों की पीड़ा का हरण करने के लिए, भक्तों के संकट की निवृत्ति करने के लिए परमात्मा हर समय अवतार लेके आता है। लेकिन शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में पहला अवतार भगवान का सनक सनंदन सनातन का अवतार है। दूसरा अवतार श्री भगवान का वारा अवतार है। तीसरा श्री नारद जी का अवतार है। तीसरा अवतार नारद। अच्छा, नारद किसे कहते हैं? नारद माने क्या होता है? नारद का तात्पर्य है नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जो ज्ञान देता है उसका नाम नारद है। या फिर नारम अज्ञानम दित खंडयति इति नारद, जो अज्ञान को खंडन करता है उसका नाम नारद है। आपके हृदय में जो ज्ञान भरा है उस अज्ञान का जीर्ण चूर्ण कर दे, उसका नाम नारद है। एक बार पूज्य पिताश्री ने मेरे से कहा कि तुम्हें नहीं पता है। मैंने कहा किसका? बोले नारद का। नारद का अर्थ आपको पता नहीं? मैंने कहा आप बताइए। पिताजी ने बताया कि नारद का अर्थ क्या है। बोले नारद का अर्थ है नारद, मतलब बोले जिसकी बात कभी कोई ब्रह्मा भी रद्द न करे उसका नाम नारद है। मैं कह सकता हूं भगवान के मन का नाम नारद है। श्री हरि को जो कोई काम करवाना होता है देवर्षि नारद के द्वारा परमात्मा करवा लेते हैं। नारद, नारदो देव दर्शन। नारद का जिसने दर्शन किया कन्फर्म है भगवान का दर्शन होगा। हमारे सेठ श्री जयदयाल गोविंदका जी, उनको दर्शन हुआ नारद जी का। और नारद जी के कहने से, नारद जी की प्रेरणा से गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना हुई है। गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना करने वाले सेठ जी, उनको दर्शन देवर्षि नारद का। और नारद, आज गीता प्रेस नहीं होती तो मैं कह सकता हूं घर घर में गीता नहीं होती। मेरे भाइयों ध्यान रखना, आज घर घर में गीता रखी है तो हमारे सेठ जी की कृपा, गीता प्रेस गोरखपुर की कृपा है। अद्भुत। सज्जनों, तो आपसे निवेदन कर रहा था
तीसरा संत नारद है, चौथा नर नारायण है, पांचवा कपिल भगवान है, छठा दत्तात्रेय है, सातवां यज्ञ भगवान है, आठवां श्री ऋषभदेव भगवान का अवतार हुआ है, नौवां पृथु जी महाराज का, 10वां मत्स्य अवतार है, 11वां कश्यप अवतार, 12वां धनवंतरी अवतार, 14वां मोहनी, 13वां मोहनी अवतार, 14वां नरसिंह भगवान का अवतार, 15वां श्री वामन भगवान, 16वां श्री परशुराम जी का अवतार है, 17वां महर्षि वेद व्यास का, 18वां श्री राम जी का, 19वां बलराम जी का और 20वां श्री कृष्ण का अवतार है। और सज्जनों 21वां हमारे श्री हरि अवतार, 22वां हंस अवतार, 23वां बुद्ध अवतार और 24वां होने वाला कल्कि अवतार। 24 अवतार श्री हरि के हुए हैं, भगवान कृष्ण के 24। इति चांस कला कृष्ण कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये भगवान श्री नारायण के 24 अवतार है। लेकिन बुरा नहीं मानो तो एक बात कह दूं क्या? बुरा नहीं मानोगे ना? ये सब अवतार आपके अच्छे हैं, सबके सब अवतार अच्छे हैं, लेकिन हम तो 2 अवतारों से प्यार करते हैं। आपसे और हमसे जुड़े हुए अवतार है तो केवल 2 है। वो एक रामा अवतार है, दूसरे कृष्ण अवतार है। वस्तुतः राम और कृष्ण दोनों एक है। हमारे राम जी में और आपके कृष्ण जी में कोई फर्क नहीं है। सेठ जी आपसे बात निवेदन करूं। एक दिन मैं आश्रम में बैठा था तो एक बहुत बड़े कथावाचक आए। आपके यहाँ बहुत अच्छी वो कथा कहते हैं, हमारे राजस्थान प्रांत में उनकी बड़ी कथाएं चलती है। तो इधर यहाँ सीलवा में कथा बोल के आए थे 2-4 साल पहले। तो यहाँ आते आते रुक जाते हैं। रुके और रुकते रुकते बोले महाराज जी। मैंने कहा हाँ जी। बोले महाराज जी मंदिर का निर्माण कर रहे हो? मैंने कहा ठीक कर रहे हैं। बोले मंदिर का निर्माण हो रहा है, कौन से भगवान का मंदिर है? मैंने कहा भगवान कौन से होते हैं? भगवान होते कौन से? बोले नहीं नहीं वो आप ऐसे हनुमान जी का, राम जी का, कृष्ण जी का किसका कर रहे हो? मैंने कहा ऐसे तो कोई इच्छा ही नहीं है, लेकिन मन में ये विचार जरूर है कि भगवान कृष्ण का ये मंदिर बन रहा है, श्री वृंदावन बिहारी जी का मंदिर बन रहा है। बोले महाराज जी मंदिर बिहारी जी का बन रहा है और ऊपर आपने राम 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 लिखा है, तो ये मेरे समझ में नहीं आया। मैंने कहा संत जी ये समझ में नहीं आया? बोले बिल्कुल नहीं आया। कृष्ण का मंदिर और ऊपर राम का नाम। मैंने कहा आप ये तो बताओ कि राम में और कृष्ण में फर्क क्या है? राम में कृष्ण तो एक है, अंतर नहीं में। राम कृष्ण तो एक है, अंतर नहीं में। इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष हरि है, इनके चपल विशेष। राम कृष्ण तो एक है, अंतर नहीं में। इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष हरि है, इनके चपल विशेष। राम के नैनों में गंभीरता है और कृष्ण के नैनों में चपलता है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। हाँ थोड़ा सा फर्क हो सकता है। राम जी ने किसी से परिचय पूछा, राम आप कौन हो? तो राम एक बात कहते हैं, मैं दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र, मेरा नाम राम है। लेकिन इस सच्चाई को कृष्ण ने कभी नहीं छुपाया। राम ने कभी नहीं कहा मैं ब्रह्म हूं, मैं निर्गुण हूं, मैं निर्विकार हूं, मैं निर्विशेष हूं, कभी नहीं कहा। लेकिन कृष्ण ने सच्चाई को नहीं छुपाया। श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधर्म परित्याजा मामेकं शरणं व्रज। आजा तू मेरे पास आजा, तू क्यों भटक रहा है, दर दर क्यों भटक रहा है, मेरी शरण में आजा, मैं तुझे अभय देता हूं कि मोक्ष हो जाएगा।
मेरे पास आ। हाँ। कृष्ण कभी सच्चाई को नहीं छुपाते हैं। कृष्ण क्या करते हैं? देखो भाई, कृष्ण का किया हुआ काम हम नहीं कर सकते हैं। कृष्ण क्या करते हैं? बोले कृष्ण 7 दिन के पूतना को मारते हैं। अब 7 दिन के हम करवट ही नहीं बदल पाते हैं। श्री कृष्ण 7 साल के बहुत बड़े 7 कोस लंबे चौड़े गिरवर को उठाते हैं, हम एक पत्थर नहीं उठा पाते। श्री कृष्ण 11 वर्ष और 56 दिन के होने के बाद अनेक राक्षसों को मार देते हैं, और कोई आयुध नहीं है हाथ में, कोई वो नहीं है कि खींच के महाराज बाण मार दिया हो, नहीं, हाथ में केवल मुरली है, केवल मुरली। लेकिन ये काम हम नहीं कर सकते हैं। राम जी ने जो काम किया वो थोड़ा सा कर सकते हैं। राम क्या करते हैं? राम प्रातः काल की बेला उठते हैं और उठने के बाद क्या करते हैं? प्रातः काल उठ के रघुनाथ, प्रातः काल उठी के रघुनाथ, मात पिता गुरु नवई माथा, मात पिता गुरु नवई माता, 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 प्रातः काल उठे के रघुनाथ, रघुनाथा। राम
राम राम राम राम राम राम लो राम 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 ग्यारह राम 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 तेरा राम 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 तुम्हारा राम 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 सत्रह राम 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 भर जन्म भवी जाना मर जन्म सुख संपदा तर जन्म यम दूताना श्री राम रामे राम कृष्ण के समान कौन दयालु हो सकता है। ऐसो को उदार जगमाई दिन सेवा जो प्रवण दीन राम सरिस को नाई। राम कृष्ण के समान कोई दयालु नहीं होता है, कोई नहीं। पूतना मौसी विष लगा के गई थी, कथा सब जानते हैं। पूतना ने महाराज विष लगाया। पूतना किसे कहते हैं? पूतना भगवान का जन्म कब हुआ? थोड़ा सा प्रकाश डालें। कृष्ण का जन्म हुआ अष्टमी को, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का अष्टमी को जन्म हुआ और पूतना आई चतुर्दशी को मारने। सातवें दिन पूतना मारने आई है। तो पहले तो ये समझे कि पूतना है कौन। पूतना कहते हैं अविद्या को, अविद्या का नाम पूतना है। और अविद्या हमारे आपके यहां 14 जगह वास करती है। कितने जगह? 14 जगह। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10 हो गए। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 14 जगह अविद्या वास करती है। इसलिए अविद्या रूपी पूतना को भगवान मारने के लिए अवतार लेके आते हैं। जब तक हमारे हृदय में अविद्या रहेगी तब तक कृष्ण हमें दर्शन नहीं देंगे। पहले हमारी अविद्या को मारना पड़ेगा। अविद्या जिस दिन से मर जाएगी उस दिन आपके हृदय रूपी देश में कृष्ण का प्रागट्य हो जाएगा। श्री कृष्ण का प्रागट्य उसी दिन हो जाएगा। तो निवेदन कर रहा था, पूतना विष लगा के आई है। विष कौन सा विष है? कालकूट नाम का विष है। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, झुंगासयापा जय साधवी सिंहासयापा जय साधवी लेढ़े गति में धा रुचिता ततोन्या, लेढ़े गति में धा रुचिता ततोन्या, कम्बा दयालु शरणं भजेमा, कम्बा दयालु शरणं भजेमा, कम्बा दयालु
भजे अम्बा दयालु शरणं भजे अम्बा दयालु शरणं भजे अम्बा दयालु शरणं भजे। भगवान कृष्ण के समान कोई दयालु नहीं है। कृष्ण के समान पूतना विष लगा के आई और जो मां को गति देनी हजारों वर्ष के बाद, वो मां वाली गति पहले कृष्ण अपनी पूतना को दे रहे हैं। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिंगासयापि हरे स्तनम दत्त्वा मुसदगति। भगवान ने मां वाली गति पूतना को दी। ऐसे भगवान को छोड़ के हम दूसरों को भज रहे हैं। इस कथा के कहने का तात्पर्य है केवल भगवान को भजना है। जीव जब तक भगवान को नहीं भजेगा तब तक 84 लाख योनि में चक्कर लगाता रहेगा। और जिस दिन से परमात्मा को भजना आरंभ कर दिया उसका तो कल्याण ही कल्याण होगा। लेकिन जिस गांव में बैठ के भजन कर लेगा उस गांव का भी कल्याण हो जाएगा। भागीरथ जी, आपसे निवेदन करूं साहब, सतयुग में लोग तपस्या करते थे और इतनी तपस्या करते 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 उनके दीमक लग जाती, भगवान के मिलने का कोई ठिकाना नहीं। तपस्या करते सतयुग के बाद में आया द्वापर, त्रेता। त्रेता त्रेता में लोग महाराज हैं सबके सब यज्ञ करने शुरू कर दिए। नारायणाय स्वाहा। ये यज्ञ अभी का नहीं है, त्रेता का चल रहा है। फिर भी भगवान मिले कोई गारंटी नहीं। त्रेता के बाद में क्या आया? द्वापर। द्वापर में मूर्ति पूजा शुरू हो गई। मूर्ति पूजा द्वापर की है। मूर्ति पूजा शुरू करी, लेकिन अभी तो कलयुग है। कलयुग में केवल कृष्ण की प्राप्ति करना चाहते हो, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। सर्व पाप प्रणाशन प्रणामो दुख शमनः। प्रणामो दुख स्तम नमामि हरे स्तम नमामि